कर दिए। जय जय वत्स दरबार की जय हो। मात नवारे न्यारे कर दिए। जय 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 मात नवारे न्यारे कर दिए। 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 जितने खाते हुए दुनिया में, जितने खाते हुए दुनिया में, हमारे घर में सारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। न्यारे कर दिए। किस्मत मेरी तंगी होगी। किस्मत मेरी तंगी होगी। किस्मत मेरी तंगी होगी। किस्मत मेरी तंगी होगी। दूर मेरी सब 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 तंगी होगी। झोपड़ियों में रहा करा थे। झोपड़ियों में रहा करा थे। कोठी में तुम्हारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। ऐसी गाड़ी सैर करने में। 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 नौकर चाकर कहल 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 करने में। किसी चीज की कमी रही ना। किसी चीज की कमी रही ना। सब कलियां को बारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। शान तेरा हर कितना भूलो। 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 नाम तेरा ले ले कर जी लूं। 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 किसी चीज की कमी रही ना। किसी चीज की कमी रही ना। सब कलियां को बारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए। मात नवारे न्यारे कर दिए।
जय हो बोलिए बालाजी महाराज की। ओ बालाजी ओ दरस दिखा दे, जय जय मैं तेरा हो लिया। ओ बालाजी ओ दरस दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ओ बालाजी ओ दरस दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। ओ बालाजी ओ दरस दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। संकट घना सतावे, दिन रात नींद ना आवे। मन संकट घना सतावे, दिन रात नींद ना आवे। मन संकट घना सतावे, दिन रात नींद ना आवे। मन संकट घना सतावे, दिन रात नींद ना आवे। मन भोजन तक ना भावे, दीवाना हो लिया। ओ बालाजी दरस दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। जय हो लियो फकीरी माना, मेरा दुनिया मारे दाता। 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 से क्या घबराना, दीवाना हो लिया। गाने से क्या घबराना, दीवाना हो लिया। बालाजी
मात पिता का प्यार अनूठा, 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 मरते दम तक होना झूठा, मरते दम तक होना झूठा, मरते दम तक होना झूठा, मरते दम तक होना झूठा। की शरणया तमाशा पे उनका कमी नहीं चाहेगी, जिसकी सरलया तमाशा पर उनका कभी नहीं पाएगी, जिसने पूज लिए माँ बाप उनका कभी नहीं चाहेगी। हर ऊंचा इनका दर्जा, हर ऊंचा इनका दर्जा, हर ऊंचा इनका दर्जा, हर ऊंचा इनका दर्जा, नर इन तर धोखा दर्जा, नर इन तेरों का दर्जा, नर इन तर धोखा दर्जा, नर इन तेरों का दर्जा। जिंदगी बन जाओ सब सवाब उनका कभी नहीं चाहेगी, जिसकी बन जाए जग जवाब उनका कभी नहीं चाहेगी, जिसने पूज लिए माँ बाप उनका कभी नहीं चाहेगी। धन बन जा चांद गगन का, ये धन बढ़ जा साल गगन का, धन बन जा चांद गगन का, धन बढ़ जा चाल गगन का, बसरिए हो न्यारी छाप उनका कमी नहीं चाहेगी, जिसने पूज लिए माँ बाप उनका कभी नहीं चाहेगी, जिसने पूज लिए माँ बाप उनका कभी नहीं चाहेगी, उनका कभी नहीं चाहेगी, उनका कभी नहीं चाहेगी। बस दरबार की, बस दरबार की, हो तन नाम प्रभु का रट्या नहीं, जय हो। हो तन नाम प्रभु का रट्या नहीं, और इतनी उम्र गई मेरे प्यारे, कदे नाम प्रभु का रट्या नहीं, क्या बात है पंडित जी। हो तन नाम प्रभु का रट्या नहीं, तन नाम प्रभु का रट्या नहीं, तन नाम प्रभु का रट्या नहीं, तन नाम प्रभु का रट्या नहीं। और इतनी उम्र गई मेरे प्यारे, इतनी उम्र गई मेरे प्यारे, नाम प्रभु का रट्या नहीं, तन नाम प्रभु का रट्या नहीं। चौरासियों में भुगत कर थोड़ा मुश्किल पाया था, लाख 84 में भुगत कर थोड़ा मुश्किल पाया था। सो झूठे नेम करे जब कर बीच लचकाया था, सो झूठे नेम करे जब कर बीच लचकाया। शेरा वाली ते सानू भी सिखा दे जेड़ा कीता मेरा वाली ते, सानू भी सिखा दे जेड़ा कीता मेरा वाली ते।
आगे आओ, माँ भगवती के चरणों में शीश झुकाओ और माँ भगवती का आशीर्वाद पाओ। पल पल याद मनु कर दे, दिन रात चुनिए नी चौकियां में भर दे, पल पल याद मनु कर दे, दिन रात चुनिए नी चौकियां में भर दे। साडी याद का तो मैया ने बुलाई, साडी याद का तो मैया ने बुलाई, मुँह कुछ बोल चुनिए, शेरा वाली मुँह सदे की में आई, मुँह कुछ बोल चुनिए। प्राचीन समय की बात है, स्पर्श नाम का राजा था, माँ भगवती का पुजारी था। हर रोज माँ के मंदिर में जाता, पूजा अर्चना करता। भगवती कृपा से राजा के घर में हर तरह की मौज थी, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन माँ के मंदिर में गया, पूजा अर्चना की, तो माँ भगवती ने उसको दर्शन दिया और कहा कि पुत्र, मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूँ, मांगी क्या मांगना चाहते हो? तो राजा ने कहा कि हाँ, वैसे तो आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो माँ भगवती ने खुश होकर के उसको 2 कन्याओं को वरदान दे दिया। कहो जय माता की। तो राजा खुशी खुशी अपने घर आया,
ठीक 10 महीने के बाद राजा के महल में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा कि ये पंडित जी इस लड़के की कुंडली लगाइए। कोई नहीं बंद कर दे। तो राजा ने कहा कि ये पंडित जी इस लड़के की कुंडली बनाइए। जैसे ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, कहने लगे कि महाराज ये कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात भगवती का रूप है। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वरदान के अनुसार ठीक 2 वर्ष के बाद फिर से राजा के महल में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। फिर से विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा कि पंडित जी इस लड़की की भी कुंडली बनाइए। तो जैसे ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, देख करके हैरान हो जाते हैं। तो राजा ने हैरानी का कारण पूछा। ब्राह्मण बताते हैं कि महाराज ये कन्या आपके अनुकूल नहीं है, जहां भी जाएगी आपके कुल को कलंकित करेगी। तो राजा ने मन में सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया कि जो ये कन्या मेरे घर पे पैदा हुई है। तो इस पर ब्राह्मण बताते हैं कि महाराज अब चिंता मत कीजिए, हम आपको इन दोनों बहनों के पिछले जन्म की कथा बताते हैं। ये दोनों बहनें पिछले जन्म में इंद्रलोक की अप्सराएं थी। एक दिन एकादशी का व्रत करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मण था। तो तारा ने रुक्मण से कहा कि बहन आप बाजार जाइए और हमारे लिए फल लेकर आइए, जिससे हम व्रत का पारायण करेंगे। तो रुक्मण छोटी बच्ची थी, नादान थी। जैसे ही बाजार पहुंचे, क्या देखती है, एक दुकान पर मछली के मांस के पकौड़े बन रहे थे। तो उसने वो पकौड़े खा लिए और तारा के लिए केले के फूल लेकर के घर आ गई। तो जब तारा ने पूछा कि बहन क्या आप अपने लिए कुछ नहीं लाई हो, तो रुक्मण कहने लगी कि बहन मैंने तो बाजार में मछली के मांस के पकौड़े खा लिए। तो इस पर तारा ने क्रोध आया, अरे दुष्ट, आज एकादशी का व्रत है, इस दिन अन्न तक नहीं खाते और आपने तो मांस भक्षण कर लिया। जाइए, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा जन्म छिपकली की योनि में हो और सदैव कीट मकोड़े खाती रहो। तो रुक्मण कहने लगे कि बहन जो आपने मुझे श्राप दिया है मुझे स्वीकार है, परंतु इस श्राप से मुक्ति किस प्रकार मिलेगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, ये मुझे बताइए। सोए नहीं, सारे सो जाएंगे तो मुंह धो आओ। तो तारा ने कहा कि बहन जब आप अपनी जान पर खेल करके दूसरों की जान बचाओगी तभी आपको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तो सच्चे दरबार की अब समय बीतता गया, इंतजार करती है कि कब वो शुभ घड़ी आए और मेरा इस योनि से छुटकारा मिले। तो कुछ समय के बाद उस नगर के अंदर गुरु गोरखनाथ जी अपने पंथ के साथ आते हैं और बागों में धुआं लगा लेते हैं। बताते हैं उस पंथ के अंदर एक दुर्वासा नाम का साधु था जो बात बात पर क्रोध करता था। तो एक दिन दुर्वासा ने अपने करमंडल में जल भर करके समाधि में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक कपिला गौ आई और उसके करमंडल का सारा जल पी गई। तो जब साधु की आंख खुली तो क्या देखता कि गाय ने मेरा सारा जल पी लिया। इसलिए क्रोध में आकर के अपना चिमटा उठाया और गौ को पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। तो जब ये दृश्य दूसरे शिष्यों ने देखा, दौड़कर गोरखनाथ जी के पास गए, कहा कि गुरुजी दुर्वासा ने तो अनर्थ कर दिया क्योंकि उसने गौ को पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। कि सच्चे दरबार की तो गोरखनाथ जब आए, कहा कि अरे दुष्ट, हमारे सनातन धर्म के अंदर गौ को और गंगा को बड़ा पवित्र माना जाता है, इनको माँ का दर्जा दिया गया है और आपने तो एक निर्दोष प्राणी को पेट पेट करके लहूलुहान किया है। तुमने हमारे पंथ को भी कलंकित कर दिया, इसलिए हमारे पंथ से निकल जाइए। तो दुर्वासा वहां से हड़बड़ाता हुआ चला गया और मन में सोचता गया कि जो आज मेरा अपमान हुआ है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। उधर गोरखनाथ जी ने कहा कि जो हमारे पंथ को कलंक लगा है इसको दूर करने के लिए एक भंडारे का आयोजन किया जाए। सभी साधु संतों को निमंत्रण भेज दिया जाता है
और उस भंडारे के बारे में दुर्वासा को भी पता चल जाता है। तो दुर्वासा ने सोचा कि ये वो समय आ चुका है कि मैं अपने अपमान का बदला लूं। तो दुर्वासा ने एक बाज का रूप धारण किया और अपने पंजों में मरे हुए सर्प को उठा लिया और पहुंच जाता वहां पे जहां पर वो भंडारा चला हुआ था, कदो सच्चे दरबार की। तो उसने देखा कि प्रसाद के आसपास कोई नहीं है, तो मौका पाते ही वो सर्प को प्रसाद के अंदर छोड़ देता, कदो सच्चे दरबार की। लेकिन उस समय उसको कौन देख रहा था भक्तों? छिपकली। तो जब शिष्य उस प्रसाद को उठाने लगे, छिपकली ने कूद करके अपनी जान दे दी, कदो जय माता की। तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी ये प्रसाद तो विषैला हो गया है, क्योंकि इसके अंदर एक छिपकली कूद गई है। तो गोरखनाथ जी ने बिना सोचे समझे उस छिपकली को श्राप दिया कि तुम्हारा जन्म नीच कुल में होगा, कदो जय माता की। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि इस प्रसाद को कोई धरती में गाड़ दो, अगर कोई अन्य जीव जंतु खाएगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। तो शिष्य जैसे उस प्रसाद को धरती में गाड़ने लगे, क्या देखते हैं उस प्रसाद के अंदर पहले से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी इस छिपकली ने तो आज हमारी जान बचाई है, अगर आज ये ना होती तो हम सब बेमौत मारे जाते, क्योंकि इस प्रसाद के अंदर पहले से एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो गोरखनाथ जी ने अपनी योग माया से देखा तो उसको सारी बातें समझ में आई और छिपकली को वरदान दिया कि तुम्हारा जन्म राजमहल में होगा, कदो जय माता की। तो ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज ये वही दोनों कन्या है जो आपके महल में पैदा हुई है। तो राजा ने पूछा इसका कोई उपाय है? तो एक ब्राह्मण कहने लगा कि हे महाराज एक लकड़ी का संदूक बनवा करके उसमें हीरे मोती जड़वा दो और कन्या को संदूक के अंदर लिटा करके चलते पानी में प्रवाह कर दो, जहां पर भी इसका भाग्य काम करेगा इसको निकाल लिया जाएगा। राजा ने एक संदूक बनवाया, उसमें हीरे मोती जड़वाई और कन्या को संदूक के अंदर लिटा करके चलते पानी में प्रवाह कर दिया। संदूक तैरता तैरता काशीपुर नगरी में जा पहुंचा। वहां पर एक ब्राह्मण हर रोज सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाता था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। और पास में एक जमादार जो सफाई का काम करता था। तो ब्राह्मण ने जमादार से कहा कि भाई साहब क्या आप उस संदूक को निकाल सकते हो? तो जमादार कहने लगा कि हे पंडित जी मैं एक शर्त पर निकालूंगा कि जो इसके अंदर का माल होगा वो मेरा होगा। तो ब्राह्मण ने शर्त स्वीकार की। तो जैसे ही संदूक नजदीक आया और वो संदूक निकाला, जब उस संदूक खोल कर देखते क्या देखते हैं, उस संदूक के अंदर एक छोटी सी कन्या अपने मुंह में अंगूठा लिए हुए लेटी हुई थी, कदो सच्चे दरबार की। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। जाको राखे दादी मां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वैरी हो। तेरी ममता की जिस पर छाया मां कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ, कभी बाल न बाका उसका हुआ। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया, हम सब लुटाए तेरी आरती। ओ अम्बे वाली तेरे ही घोड़े गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वो तेरे भगत जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है। जो सिंधु से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाले दोषों को ओ
माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा ही पावन नाता। वो पूत कपूत सुने भरना, पूत कपूत सुने है वरना। माता सुने तो माता सबके बिगड़े बनाने वाले, लाज बचाने वाले, दुखियों के दुखड़ने वाले। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। अरे मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे दर पे। एक छोटा सा कोना सब पे करुणा दर्शाने वाले, अमृत बरसाने वाले, सतियों के सत को संवार दे। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना। अरे मैया इसे बनाए रखना। वो बगिया में जो फूल खिले हैं, तेरी बगिया में फूल खिले हैं। सदा खिलाए रखना सब पे करुणा दर्शाने वाले, भाग्य जगाने वाले, दुखियों के दुखड़ने वाले। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। भोर ही जय जयकार मंदिर विच आरती मां। दुनिया जोता वाली आरती जय मां। ओ काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा। काहे दे बाबा विच बाते मंदिर विच आरती जय मां। हे सच्चिया जोता वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बाल या मेरे अम्बे, कौन सुहागन दीवा बहाल या मेरी मैया। कौन जागेगा सारी राती मंदिर विच आरती जय मां। सुबह सुबह जो बाल या मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा बाल या मेरी मैया। जोत जागेगी सारी आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां। सोने के मंदिरों वाली आरती जय मां। सिमर चरण तेरा धनु यश गावे, सिमर चरण तेरा धन्यवत गावे। जो ध्यावे सो यो फल पावे, जो धावे सो फल पावे। रख बाणी दी लाज मंदिर विच आरती जय मां। चोले वाली आरती जय मां। फूला दी छाई ये बाहर नी बधाई होवे, फूला दी छाई है बाहर नी बधाई होवे। फूला दी छाई ये बाहर नी बधाई होवे। फूला दी छाई है बाहर नी बधाई होवे। पहली बधाई मेरे ब्रह्मनु होवे, पहली बधाई मेरे ब्रह्मानु होवे। जिसने रचाया संसार ने बधाई होवे। फूला दी छाई है बाहर नी बधाई होवे। दूजी बधाई दाता खेड़े नु होवे, केड़े नु होवे नगर केड़े नु होवे। सुख
बरसाया सारी रात नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे लाली नु होवे दर्श दिखाए सारी रात नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे छोटी बधाई भैरव बजरंग नो होवे बजरंग नो होवे भैरो बापा नो होवे माँ के जो पहरेदार नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे पंचमी बधाई मंजित भाई नु होवे भाई नु होवे सारे गुण बेनु होवे माता किया है प्रचार नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे छठी बधाई सारी संगत नु होवे संगत नु होवे आए सारी रात नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे अठवीं बधाई जय वीर पुनिया नु होवे पुनिया नु होवे कोयल वाले नु होवे साउंड बजाया सारी रात नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे नौमी बधाई वीडियो वाले नु होवे वाले नु होवे मेरे भाई नु होवे वीडियो बनाई सारी रात नी बधाई होवे फुल्ला दी छाई है बहार नी बधाई होवे बराबर सी घटन गया सी घट के ले आंदा भूरा वारी 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 सी घटन गया सी घट के ले आंदा भूरा हुण सन माफ करो टाइम हो गया पूरा हुण सन माफ करो टाइम हो गया पूरा हुण सन माफ करो